हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम बीएड सेकेंड ईयर 7th पेपर से प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं को देखेंगे। अगर परीक्षा में शिक्षा के सार्वभौमिकरण या फिर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की समस्या पूछे तो भी इसका उत्तर यही होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से मेरे से जुड़ जाते हैं। हुआ यूं कि राष्ट्रीय ध्येय के रूप में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण को स्वीकारा गया। इसके लिए सभी बच्चों तक सार्वभौम पहुंच के लिए घर के नज़दीक विद्यालय खोले गए। सार्वभौम नामांकन था, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या, पर्याप्त साधनों की कमी, आम लोगों में गरीबी, पिछड़ी जाति के जो बच्चे थे उसकी अधिकता, लड़कियों की शिक्षा में रुकावटें, निरक्षर माता पिता, उदासीनता के कारण जो माता पिता निरक्षर थे वो शिक्षा के प्रति उदासीन थे, प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में बाधा रहा और संविधान में जो लक्ष्य था प्राथमिक शिक्षा के लिए उसे प्राप्त नहीं किया जा सका। तो देखते हैं प्राथमिक शिक्षा के लिए कौन कौन से बाधा उत्पन्न किया। तो इसके अंतर्गत है शिक्षा की दोषपूर्ण नीति, दोषपूर्ण प्रशासन, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, अपव्यय और अवरोधन, प्राकृतिक बाधाएं, आर्थिक कमी, प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी, विद्यालय की स्थापना में बाधा, विद्यालय भवन की कमी, प्रेरणा का अभाव, भाषाओं की अधिकता, राज्यों की नीति और केंद्र की नीति को देखेंगे। तो शिक्षा की जो दोषपूर्ण नीति थी उसे देखें। सरकार की नीति वास्तविकता पर आधारित नहीं होकर आदर्शवादिता पर आधारित थी। सरकार पहले पंचवर्षीय योजना से ही प्राथमिक विद्यालय को बेसिक विद्यालय में परिवर्तित करने का कार्यक्रम आरंभ किया, किंतु दूसरी पंचवर्षीय योजना में बताया कि भारत जैसे विशाल देश में बेसिक शिक्षा प्रणाली को प्रचलित करने में बहुत अधिक समय लगेगा। कारण प्राथमिक विद्यालयों को बेसिक विद्यालय में परिवर्तित करेगा उसके लिए पर्याप्त धन की राशि नहीं है और प्रशिक्षित जो अध्यापक है उसकी भी कमी है, जिसे अल्प समय में जुटाना संभव नहीं है। इसके बाद देखेंगे दोषपूर्ण प्रशासन। देश में शिक्षा राज्य का विषय है और प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व नगर पालिकाओं, जिला परिषदों, स्थानीय संस्थाओं पर है। फलतः प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन में बहुरूपता होती है। स्थानीय संस्थाओं की को ऋणग्रस्त यानी कि धन का अभाव होने के कारण विद्यालय निरीक्षकों की संख्या में कमी होने से प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमिकता में बाधा है। उसके बाद है दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम व्यवहारिक ज्ञान पर ध्यान नहीं देकर पुस्तकीय ज्ञान पर जोर देता है। प्राथमिक विद्यालय के जो छात्र हैं उसमें रचनात्मक प्रवृत्ति होती है, इसके लिए करके सीखने के लिए कोई अवसर नहीं होता। पाठ्यक्रम में पुस्तकीय ज्ञान होने के कारण वह नीरस और उबाऊ होता है। उसके बाद है अपव्यय और अवरोधन। यह बहुत बड़ी समस्या है प्राथमिक शिक्षा के लिए। विद्यालय की बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में शिक्षा जो निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि नहीं की गई, इस कारण शिक्षा निरीक्षण न तो अपव्यय के कारण को जान पाते और न ही इसके दूर करने का उपाय सोच पाते। कोठारी कमीशन के आधार पर बालकों और बालिकाओं में अपव्यय प्राथमिक स्तर पर जो निम्न प्राथमिक स्तर है उस पर 56% एवं 62% है। उच्च प्राथमिक स्तर पर यह अनुपात 24 और 34% का है। उचित शिक्षण सामग्री का अभाव, स्थान की कमी, कक्षाओं में छात्रों की अधिकता तथा दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली के कारण अवरोधन होता है। प्राकृतिक बाधाएं भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की भौगोलिक स्थिति में विविधता है। राजस्थान में देखें तो रेतीला प्रदेश है, गढ़वाल, अल्मोड़ा, हिमालय आदि प्रदेश पर्वतीय है तथा असम, मध्य प्रदेश में घने जंगल पाए जाने के कारण जनसंख्या सघन नहीं हो पाता है और विद्यालय स्थापना में दिक्कतें होती है। आर्थिक कमी। भारत में किसान और मजदूर वर्ग अपने बच्चों की आर्थिक लाचारी के कारण कम आयु में ही काम पर भेज देते, जिससे बच्चों को प्राथमिक विद्यालय की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती या वो स्कूल नहीं जा पाते या बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं। भारत सरकार अन्य देशों की तुलना में शिक्षा पर बहुत कम धन व्यय करती
जिससे संपूर्ण देश में अनिवार्य शिक्षा का प्रसार नहीं हो पाता। इसके बाद है जो प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी है, उसको देखेंगे। छात्रों और स्कूलों की संख्या में वृद्धि तो हुई, लेकिन उस अनुपात में प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी होने तथा प्राथमिक विद्यालय के वेतन कम होने से नवयुवक अध्यापन कार्य के प्रति आकृष्ट नहीं हुए। ग्रामीण जीवन बहुत ही असुविधापूर्ण होने से अध्यापक नगर की ओर आने के लिए मजबूर हो जाते। इससे भी जो है प्राथमिक शिक्षा पर इसका प्रभाव पड़ता। विद्यालय की स्थापना की समस्या को देखेंगे। प्राथमिक विद्यालय की जो है सार्वभौमिक रूप देने के लिए विद्यालयों की स्थापना एक आवश्यक शर्त है। नगरों में तो यह शर्त पूरा हो जाता है, लेकिन गांवों में नहीं हो पाता। और भारत जो है क्या है, गांवों का देश है और अनेक गांव जो है विद्यालय विहीन ही हैं। विद्यालय के भवन की कमी। संपूर्ण देश में सरकार और स्थानीय संस्थाओं द्वारा विशेष रूप से निर्मित किए जाने वाले भवन इतने हैं जिनमें 50% छात्र विद्या प्राप्त कर सके। शेष विद्यालय का संचालन मंदिरों, गांवों की चौपालों, किराए की मकानों, झोपड़ियों, खुले स्थानों में शिक्षण कार्य किया जाता है। इसके बाद है प्रेरणा का अभाव। प्रेरणा का अभाव में है आज भी देश में क्या है कि अधिकांश लोग निरक्षर हैं, जो कि शिक्षा के महत्व को नहीं समझते और अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरणा नहीं दे पाते, उन्हें स्कूल नहीं भेज पाते। इसके बाद हम देखेंगे भाषाओं की अधिकता। हमारे देश में 1973 के अनुसार 826 भारतीय एवं गैर भारतीय भाषाएं हैं तथा 1652 मातृभाषाएं हैं। देश के प्रशासकों के तथा शिक्षाविदों के सामने यह समस्या इतनी है कि विभिन्न भाषाओं एवं बोलियों का प्रयोग करने वाले छात्रों को किस भाषा में शिक्षा दी जाए। भाषाओं की अधिकता के कारण किस भाषा में शिक्षा दी जाए, वह बहुत बड़ी समस्या है। राज्यों का नीति। भारत के अलग अलग राज्यों ने प्राथमिक शिक्षा को सही प्रकार से प्रसारित करने के लिए अलग अलग नीति बना रखी है, जिससे देश में कोई संगठित योजना का निर्माण नहीं किया गया। तो केंद्र की नीति को देखेंगे। सरकार को प्राथमिक विद्यालय खोलने में जितना ध्यान लगाना चाहिए उतना नहीं लगा पा रही और नए बेसिक स्कूल खोलने में पर्याप्त धन खर्च कर रही। प्राथमिक शिक्षा का व्यापक रूप से प्रसार हो, इसके लिए पाठ्यक्रमों में जो है सुधार, आर्थिक समस्या का हल, भाषा समस्या का हल, विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी लाने तथा स्कूल की उपलब्धि स्तर में सुधार के लिए रणनीति, अभिभावक को जागरूक बनाना, परीक्षा में सुधार, प्राथमिक शिक्षा के लिए पौष्टिक आहार का जो है राष्ट्रीय कार्यक्रम और सबसे बड़ी बात है कि सत्ता लोलुप जो राजनीति है उसको समाप्त करके प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमिकरण आएगा और इसकी समस्या का भी समाधान होगा। तो ये था प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।